शिवांग, सुमित एंड गर्ल्स 2 ही 3 है शायद हमारी क्लास में, ज्यादा नहीं है। यस मैम। हाँ जी, सो चलिए। जैसे कि मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ ही चुके हैं तो इसमें दिक्कत होगी नहीं। देख लेते हैं क्या कहता है, थोड़ा फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के इसको खुश कर देते हैं इस टॉपिक को। यस, सो आज का डेट है हमारा 26 अगस्त। हमें साथ में क्लास स्टार्ट किए हुए 1 महीने हो गए। 8th या 9th लेक्चर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन का, किसी को याद ही नहीं। जेई बैच 1 तो 24 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। आपका कब हुआ था स्टार्ट? उसके कुछ ही दिन के बाद हुआ था ना। यस मैम। 1 मंथ होने वाले हैं। सो ऑब्जेक्टिव सेट है अपना। यही एक टॉपिक मैंने आज चूज किया है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये भी खत्म हो जाएगा। इसके संग हम लोग 2-3 PYQs देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने ले लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक को करते करते हमारे पास टाइम एंड में बच जाएगा। तो PYQ भी मैंने सेट कर दिया। इतना ही पढ़ेंगे आज और फिर देखते हैं क्या हमें कंक्लूजन मिलता है। तो आते हैं बच्चों अपने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वाले टॉपिक पे। क्या है फ्रैक्शनल? फ्रैक्शन से ही समझ में आता है कि फ्रैक्शनल वर्ड का इन्वेंशन हुआ है। सो हम लोग फ्रैक्शन से क्या समझते हैं? P/Q, यही तो कुछ फ्रैक्शन का फॉर्म यस होगा। मैम। यस, मैम। और आप इसको कुछ पॉइंट में करके निकालोगे। सपोज आपका 0.6 मैंने लिख दिया, तो ये भी तो एक आपका फ्रैक्शन ही हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ पे फ्रैक्शंस होते हैं। और उसको लिखा कैसे जाता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? ये आपका कर्ली ब्रैकेट में होता है। इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में होता था, काफी साफ सुथरा अच्छा लगता था। यहाँ पे एक डिजाइन आ गया इसके सामने कर्ली ब्रैकेट, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंक्लूड करके बनता है। मतलब कि आपका हो गया, अगर आपको किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट निकालने को बोला जाए तो आप क्या करोगे? जो है x माइनस, ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। x तो पूरा का पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब उस नंबर का GIF हमको याद होना चाहिए। सपोज आपका 2.9 है, तो x में कुछ होगा, x में कुछ भी होगा, नंबर मान के चलो, ठीक है। फिर माइनस आपका सपोज 2.9 है, तो उसका GIF लिखूंगी मैं, तो 2 हो जाएगा। तो 2.6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0.6 ही मिलेगा अपने को। इस तरीके से कुछ इसका निकाला जाता है। तो चलिए, थोड़ा बोल कर तो हमने देख लिया, अब थोड़ा लिख कर भी देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, मैं एरो डायग्राम से समझाती हूँ। ये आई हो जाएगा आपका, यानी कि इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। और एक पार्ट इसका क्या पार्ट हो जाता है? एफ हो जाता है, जो कि आपका फंक्शनल पार्ट हो जाता है। तो इन दोनों को मिलकर ही निकलता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट भी गिवन होगा, GIF भी गिवन होगा, और एक्स निकालने को बोलेगा, तो फिर ये तो नॉर्मल से अलजेब्रा ही आ जाता है मेरे लिए। तो वो तो सब कर ही लेंगे, तो इतना कुछ है नहीं यहाँ पे जानने के लिए, ठीक है। और इसका एक छोटा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 ठो। तो पहला एग्जांपल मैं लिख देती हूँ आपका, जो मैंने बोला था, बोला क्या था वैसे? 2.6 ऐसे ही बोला था ना। 2.6 का अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगी इसको? 2.6 माइनस x माइनस इसका GIF, यानी कि इसका GIF 2 कितना होगा? 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू आपका 0.6 आएगा। तो यस पॉइंट मैम। में ही आता है इसमें, ये याद रखना है। एक और एग्जाम्पल मैं माइनस वाले का ले लेती हूँ। प्लस वाले का तो देख लिया हमने। -1.1 अगर मैं ले लूं, तो -1.1 माइनस ऑफ, यस, माइनस ऑफ, मैं फिर से लिखती हूँ इसको, क्या? -1.1, ठीक है। अब -1.1 का GIF क्या होता है? -2
हाँ, -2 यानी कि माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा मेरा +2 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, अब इसको जरा पॉइंट वाले को प्लस माइनस करके बता दो जो बचपन में किया था, ये कितना हो जाएगा? 0.9 0.9 हो जाएगा। माइनस तो आएगा नहीं क्योंकि माइनस प्लस बड़ा है। तो कुछ इस तरीके से दिक्कत यहीं पे आ सकती है, जैसे कि हमें क्या लगेगा, हमने तो सब कुछ पढ़ लिया, अब हम इसमें एकदम मतलब इस टॉपिक में तो रट लिया सब कुछ, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग हल्के में लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना, इंसान के दिमाग से उतर जाता है, जैसे -1.1 का किसने लिख दिया -1, तो कहानी हो जाएगी खत्म। कहानी को खत्म मत करना और आगे के लिए बचा के रखना अपने को। ऐसा कभी कभी हो जाता है, जानबूझ के नहीं करता है कोई। मैथ्स का तो नाम ही है गलतियां कर करके सीखना। सो 4 अगर मैंने लिया है तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही क्या पढ़ा था, 4 - 4। तो अगेन ये भी कितना हो जाएगा आपका जो है 0 हो जाएगा। अगर मैं -4 ले लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरा, -4 है और माइनस में -4, तो ये भी +4 विच इज इक्वल टू अगेन 0। कहीं ना कहीं, अभी मैं आगे स्लाइड में जाऊंगी, कहीं ना कहीं हमें कुछ कुछ हिंट मिल रहा है। क्या हिंट मिल रहा है कि हमारा जो भी आंसर आ रहा है वो 0 में आ रहा है या फिर 0 पॉइंट में आ रहा है, क्या 1 में भी आएगा या 1 पॉइंट में भी आएगा, ये देखने के लिए आगे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक जो एग्जांपल लिया वही आया। तो यहाँ पे डेफिनेशन तो अपने को क्लियर हो चुका है। अब बात रही डोमेन की, तो डोमेन तो सबको पता है, फर्स्ट सेट ऑफ इंटीजर ही हमारा डोमेन होता है। अब यहाँ पे ये आर दिया है ओनली, ठीक है, इंटीजर भी नहीं है, ओनली आर दे के रखा है इसने। तो देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आर होगा उसी को सेलेक्ट करेंगे। अब रेंज की अगर बात आती है तो रेंज इसने 0-1 दे दिया है। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि आपका क्लोज्ड ब्रैकेट 0 से लेके ओपन ब्रैकेट 1, ओपन ब्रैकेट लगा दिया, मतलब 1 की तो बहुत सारी वैल्यूज उसमें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं रेंज आपका 0 और 1 में ही आएगा। यही हमें प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी होती है ना, ये हमको ये बता रहा है कि रेंज क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है। अब कैसे आएगा ये चीजें तो भाई क्वेश्चन करके पता चलेंगी हमें, और क्वेश्चन करने से पहले हम लोग हमेशा की तरह ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ एक मोटा मोटी आइडिया दे देता है हमें, और कुछ नहीं, उतना ही करता है। सो ग्राफ मैंने एक डंडा खींच दिया था ताकि समय बर्बाद हो। सो ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ये हो जाएगा -x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, और ये हो जाएगा -y एक्सिस। ठीक है, यही एक चीज है जिसमें एक नंबर तो मिल ही जाएगा डायग्राम बना के y और x लिखने का। अब बात रही पॉइंट्स की, तो ये तो 0, ये 1 2 3 4 हो गया मेरा, 5 हो गया, 6। ठीक है, अब लो इतना बड़ा x एक्सिस लिख दिया है कि अब मैं पॉइंट कहाँ लिखूं। यहाँ पे हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 -3 -4 -5, और ये -x एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ से अब हम क्या समझ पाएंगे, अभी तो एग्जांपल लेने की पारी आ गई। तो चलो मैंने क्या किया, 0 और 1 के बीच में कोई एक नंबर उठा लिया। ठीक है, कुछ भी उठा लेते हैं, जैसे कि मान लो 0.9 ही उठा लेते हैं। 0.9 को हमने ले लिया। अब 0.9 का फ्रैक्शनल क्या आएगा, ये तो खुद ही फ्रैक्शन में है, इसको क्या मैं फ्रैक्शन में लेकर आऊं, खुद ही जो फ्रैक्शन में है उसको और कितना फ्रैक्शन में लाऊं मैं, तो वो पॉसिबल नहीं है अभी। तो मैं सपोज यहाँ पे मार्क क्या करूंगी, 0.9, तो मेरा यहाँ से ऐसे ऐसे अगर बढ़ेगा इस तरीके से, तो मेरा 0.9 कहीं पर आएगा, यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है, तो मैं वहां लिखने के बजाय क्या करूंगी, आपका एक मार्क कर दूंगी गोला। ठीक है, कहीं तो आएगा गोला, मैंने मार्क कर दिया, और एग्जैक्टली 1 के ऊपर ही मार्क किया है मैंने। ठीक है, अब पिछले ग्राफ में जैसे इंटीजर वाले में नहीं सीखा था आपने कि 2 के करीब कोई पॉइंट लो तो उसका आ जाएगा GIF 1। ठीक है, अब आप 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। कुछ नहीं लेना चाहते क्या, 1.2 ले लो ना।
अब 1.2 को चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। इसका भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इसका यही आएगा तो मैंने इसलिए नहीं किया। इसका कर लेते हैं। 1.2 माइनस क्या लिखूं मैं, अगेन 1.2 ना, 1.2 का जी लिखूंगी मैं। हाँ, वो कितना हो गया 0.2 मेरा, ठीक है। अब बताओ, इसको मैंने लिया था 0.9 और 0.2 मतलब तो कहीं नीचे उतरेगा, ये तो नीचे की तरफ में आएगा ये, ठीक है। नीचे की तरफ आएगा मतलब मैं क्या करती हूँ अब मैं करूंगी अपने ऊपर वाले ब्रैकेट के ऊपर वाले सर्कल को मैं ओपन रखती हूँ, तो मैं नीचे वाले को क्या करूंगी, क्लोज कर दूंगी। आप इस चीज पे मत ध्यान देना कि अरे मैम तो 1 पे बनाए जा रही है, ठीक है 1 पे ना भी बनाओ तो बगल में बना देंगे, मगर एग्जैक्टली तो ये यही फॉल करेगा बिटवीन 0 to 1, ठीक है। चलो ठीक है, 0.2 1 और 2 के बीच में आपने लिया था, अब 2 और 3 के बीच में भी कुछ ले लो, जरूरी है लेना। 2.4 लगता फेवरेट नंबर है 4 आपका। चलो ठीक है, 2.4 माइनस 2, तो ये क्या होगा 0.4। 0.4 कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा, तो इसी के बीच में मैं क्यों सारा कुछ लिखूं, इसके बीच में लिख देती हूँ मैं। तो चलो ठीक है, इससे थोड़ा नीचे भी आ सकता है, मगर यहीं पे तो लाई करेगा, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। एक मैं 2.9 लेकर देखूं जरा, तो अगेन 0.9, ये 0.2 था, मतलब 0.4 था सॉरी, और अगेन 0.9, ये 0 पॉइंट में ही आ रहा है, ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि रेंज ने पहले ही बोल दिया था कि भाई तुम कितना भी कोशिश कर लो 0 और 1 के बीच में तुमको आना है। 0.9 मतलब अगेन ये थोड़ा ऊपर बढ़ा, पहले तो नीचे था, अब ये अगेन कहीं ऊपर बढ़ा, तो फिर से ऊपर, अच्छा नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ही जाता रहेगा, ठीक है। यही इसका तरीका है जाने का। तो ये जो मैंने ऐसे जीरोस बनाए हैं ना, ये जितने भी जीरोस बनाए हैं, अब इन सबको मैंने मिटा देना है। और क्यों मिटा देना है, क्योंकि अब आपने नंबर कहाँ कहाँ पे सपोज किया था, जैसे कि आपने नंबर सपोज किया था पहले 0 और 1 के बीच में, तो इधर बनाओ, फिर इसको टेढ़ा कर दो, इधर बनाओ, फिर इसको टेढ़ा करके इधर बनाओ, इसको टेढ़ा करके इधर बनाओ, ऐसे ऐसे करके बनाते रहो, ऐसा ही कुछ इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। ये अलग ही डिजाइन इसने अपना ढूंढा है फ्रैक्शनल वाले ने, देखा जाए तो वही है। बोलने का मतलब क्या है, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहेगा, ऐसे ही रहेगा। इवन माइनस के तरफ में भी जो पॉजिटिव तरफ में रहेगा वही नेगेटिव तरफ में रहेगा, बस फर्क क्या है कि आपको इसका भी एक एक का एग्जाम्पल लेके देखना पड़ेगा। तो अगर चाहते हो तो लेके देख भी लेते हैं, क्या है। चलो कोई एक माइनस का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। बोलो आप लोग जो बोलोगे वही लूंगी मैं, थोड़ा मुझे भी लगेगा इंटरेस्ट ले रहे हो क्लास। -3.9 3 में कूद गए 1 2 को छोड़कर, 1 2 के बारे में -2.9 -2 ना, -2.9 माइनस ऑफ अगेन क्या होगा -2.9, मतलब ये -2.9 +2 होगा ना, ऐसा होगा। यस मैम। तो आंसर कितना होगा? 0.9 क्या कह रहे हो, कोई दूसरा बच्चा क्या कह रहे हैं विशव को छोड़कर? मैम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैम 3 नहीं आएगा 2.9 का माइनस वाले का। 3 कैसे आ जाएगा, तो पीछे जाता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके ओके ओके, यस यू आर करेक्ट, -2 का -3, देखो सही बोला आपने, यहाँ पे तो -3 छोटा हो गया है ना हमारा। देखा, मैं अभी बोल ही रही थी गलती के बारे में, यहाँ पे मैंने ही गलती कर दी। अच्छा ठीक है चलो, -3 हो जाएगा, यानी कि +3 हो जाएगा। अब कितना आएगा, 2.9 में से 3 जा रहा है तो 0.9 0.9 1 1 ना, 30 में से 29 गया तो 1 ही तो आएगा। अच्छा, और मैंने ये पॉइंट लिया कहाँ था वैसे, 2.9 के बाद ही 3 आता है, मतलब ये आपके 2 और 3 के बीच में था, तो 2 और 3 के बीच में मेरे को गोला बना देना है। और ये आया कहाँ, 0.1, मतलब यहाँ कहीं पे आया होगा नीचे की तरफ में, मतलब कि
अगेन देख रहे हो लाइन तो ऐसा ही जाएगा, एक ही एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया। सारे बच्चे समझ रहे हैं ना कि इसको खाली सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे डिजाइन बना रही हूँ, सब समझ गए ना? यस मैम। हालांकि हालांकि मुझे डायग्राम बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है, मगर आप लोग को समझ आ जाए तो और खुशी हो जाएगी। तो इससे मेरा कंक्लूजन निकल क्या गया, प्रैक्टिकली भी मैंने देख लिया x बिलोंग्स टू 0 1, ये तो मेरा कंक्लूजन निकल गया है। और देख लो एक ब्रैकेट 0 की तरफ में आपका आ जाएगा क्लोज, मतलब इसकी कहानी होती है 0 से शुरू और 1 पे एग्जैक्टली कहाँ पे खत्म होगी हमें पता नहीं है, तो हमने ओपन करके डाल दिया है। ठीक है, छोड़ो। और दूसरी चीज क्या समझ में आती है कि x बिलोंग्स टू 1 2, ठीक है, एक ये भी मेरे को समझ में आ गया है। x बिलोंग्स टू 1 2 भी मैं ले सकती हूँ, मतलब मैंने क्या किया, मैंने दो नंबर्स को उठा करके ले लिया कि 1 2 के बीच में मैंने कोई वैल्यू ले ली थी। 0 1 में अगर x बिलोंग करता है तो इसका y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x, और इसका y कितना हो जाएगा भाई, इसका y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 1। इसको एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, हालांकि यूज होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, बस जान लो क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। मतलब इतना सोचना ही ना पड़ेगा कि अरे कौन सा माइनस कर रहा था कौन सा प्लस कर रहा था। चलो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, अब चलते हैं आगे। तो ये रेडीमेड ग्राफ था हमारा जो कि वही चीजें कह रहा है। इसी रेडीमेड ग्राफ से मैंने भी सोचा था देख करके, एक को ओपन रख दो एक को क्लोज रख दो, अच्छा लगेगा। सो ग्राफ भी हो गया। अब क्या, बस थ्योरी इतनी थी इसकी, 15 मिनट में हमने थ्योरी खत्म कर ली और कुछ है ही नहीं ना इसमें, बात ये है टॉपिक में। मगर फिर बात ये आती है कि जेई में ये कितना वेटेज रखता है, तो भाई जेई में तो वेटेज रखता है, इससे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि फंक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और फंक्शनल पार्ट मिल के क्वेश्चन बनाते हैं। दोनों को आना हमें बहुत जरूरी है, कुछ भी दोनों में से आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब जब कंसेप्ट इजी है तो क्वेश्चन का जवाब मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स क्या देते हैं। तो ये क्या है, 3x प्लस 2 करली ब्रैकेट में x हमारा फंक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, प्लस 2 नॉर्मल सा x, तीन तरह के x है यहाँ पे, ठीक है। करेंगे क्या हम बच्चों, कोई कुछ भी आइडिया लगा पा रहा है यहाँ पे? एनी आइडिया? नहीं लगा पा रहे हो तो ठीक है, मैं बताती हूँ करना क्या है एग्जैक्टली, जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते आए हैं। तो 3x को मेरे को x ही रख देना है प्लस 2x। ये किस बेसिस पे मुझसे फंक्शनल पार्ट की डिमांड कर रहा है, क्या बेसिस है इसका? कोई बेसिस अभी मुझे नहीं दिख रहा है, तो मुझे इसका बेसिस लाना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी। मतलब कि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपने फ्रैक्शनल में कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, ठीक है। मैं एक छोटा सा 2 लाइन का प्रॉपर्टी आपको बता दूंगी, इसमें प्रॉपर्टी नहीं होता है, खुद से बनाना पड़ता है प्रॉपर्टी, मैं बता दूंगी आपको, अभी मेरे दिमाग से उतर गया था। अभी क्वेश्चन, यस, तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या थी वो, कि 2, ये तो आपका फंक्शनल पार्ट है तो इसको मैं कुछ नहीं करूंगी, 2x ही रखूंगी, प्लस ये x है ऑलरेडी मेरे पास, तो मतलब मैं क्या करूंगी, ये एक x को ले लूंगी प्लस एक और x को ले आऊंगी। तो उस x को मैंने क्या किया, देखो इस x में मैंने एक और x जोड़ दिया, ठीक है, 2x प्लस x मिलके 3x बनते थे, वैसा हम लोगों ने किया है। मैंने क्या किया, 2x में एक x उठाया आपके फर्स्ट वाले को, सपोज ये GIF है हमारा, क्लोज ब्रैकेट तो वही दर्शाता है, और करली ब्रैकेट एक है आपका, तो उन्हीं दोनों x को मैंने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल्स टू में 1 लिख दूंगी। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए अगर आती हूँ तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगी, कोई सॉल्व करके बता पाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब मैंने तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट दे दिया, अब थोड़ा सा बताइए आप लोग भी, थोड़ा सा अपना दिमाग भी दौड़ाइए। नॉर्मली अलजेब्रा प्लस माइनस है, बस उंगली पे ऐसे करके बता दो, कुछ तो बताइए। मेरी आवाज धीरे है क्या? नो मैम।
रो रो के क्यों बोल रहे हो विषम? नो मैम, अच्छे से बोलो ना। अरे प्लस ही तो करना है, माइनस भी नहीं है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ रखा है, 2 4 प्लस एक्स रखा है, तो क्या करोगे? इसको ब्रैकेट को सॉल्व ही ना करोगे? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। आप इस चीज में, मैं समझ गई आप लोग क्यों चुप हो, देखो उसका भी क्या रीजन है। मैं समझ गई कि आप लोग इसलिए चुप हो कि एक तो हमारा मैम ने लिख दिया है ये GIF और एक लिख दिया है फ्रैक्शनल। अब समझ ही ना आवे कि GIF में क्या लिखे, फ्रैक्शनल में क्या लिखे। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ये लिख दिया, मगर मैं किस बेसिस पे एक्स निकालूं? क्वेश्चन तो दे दिया मेरे को, सॉल्व फॉर एक्स, मगर ये एक्स में 2 के लिए निकालूं या किसके लिए निकालूं ये मेरे को पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे सामने क्वेश्चन आएगा तो मैं अपने धुन में इसको सॉल्व करूंगी जैसे मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है, बाद में देखा जाएगा कि होता क्या है। तो इसको ब्रैकेट ओपन करती हूँ मैं, तो ये 3x तो आपका 3x रह जाएगा, प्लस इसको भी वैसे ही लिखो डिजाइन बनाकर जैसे क्वेश्चन ने दिया है। अब इसको इसके संग भी मल्टीप्लाई करो, इसके संग भी मल्टीप्लाई करो, मतलब ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 ये वाला करली वाला x इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या करूंगी, सारे x वाले को एक संग लाओ, मतलब ये जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट वाले को एक संग लाओ और ये जो आपके कर्ली ब्रैकेट वाले हैं उनको एक संग ले लो आप। भाई भाई ये भाई भाई एक संग। यस मैम। तो Yes, 2 ma'am. कितना होता है 5। ये हो गया, प्लस 2 + 2 तो 4 होता है। 4 curly bracket में x. हाँ कर्ली ब्रैकेट में x, बस ब्रैकेट बनाने में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए हमसे, बाकी सब तो ठीक है। इज इक्वल्स टू 1। अब मैं 1 का क्या करूं? ये तो चलो भाई भाई साथ में है, 1 का मैं क्या करूं? मेरे को तो कुछ समझ ही ना आवे, तो मैं क्या 5 करूं? और 4 को दूसरी साइड लेके जा सकते हैं. 5 को और 4 को उस साइड लेके जा सकते हैं और x को ऐसे ही छोड़ देंगे करली वाले को। Yes, ma'am. ठीक है, अकॉर्डिंग टू विषय हम चलते हैं। x को छोड़ दिया मैंने क्योंकि ये फंक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, तो कितना हो जाएगा भाई? 1 माइनस 5, 1 भी तो वहां पे है ही, 1 माइनस 5x, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 4। अपॉन में 4 क्यों आएगा? क्योंकि 4 तो उसके संग प्रोडक्ट में है ना, Yes, ma'am. प्लस माइनस में तो नहीं जाएगा ये अपॉन में। मैं भी इसको सोच रही थी कि ये प्लस माइनस में जाएगा, ध्यान से देखा तो पता चला ओ ये तो आ जाएगा अपॉन में। अब इसके बाद अगली स्लाइड में जरा सॉल्व करते हैं, खिचड़ी नहीं पकाएंगे। 1 माइनस 5x अपॉन 4 मुझे मिला है, तो मैं क्या करूंगी? अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, अब मुझे बेसिस निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे कोई वैल्यू चाहिए जिसकी या तो मैं GIF निकालूं या तो मैं उसका फंक्शनल निकालूं, कुछ भी निकालूं मगर कोई वैल्यू चाहिए। तो मेरा पुराना तरीका क्या है कि x पे मैं वैल्यूज रख के देख लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, आपका इसी x पे वैल्यू अगर मुझे रखनी है तो मैं लिखूंगी x कैन बी 0, क्योंकि 0 इज अ हीरो हियर। तो 0 अगर रखते हैं तो कितना आएगा इससे? चला गया है। 0 रखें तो कितना होगा भाई? 1 माइनस 0 अपॉन 4, यानी कि 1 अपॉन 4 हो जाएगा ये। तो मेरा फंक्शनल क्या हो गया देन? करली ब्रैकेट में फंक्शनल, इसको थोड़ा इज्जत दे रहे हैं हम लोग अच्छे से, 1 अपॉन 4 हो गया ये। अब एक ही वैल्यू से तो काम चलने नहीं है अपना, दूसरा एक वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया x कैन बी 1, 2, 3, 3 तक मैं सोच सकती हूँ थोड़ा, या फिर और -1, -2 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, प्लस और माइनस दोनों के वैल्यूज रख लेंगे। हमको तो वैल्यूज ज्यादा चाहिए। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ? सवाल ये उठता है कि कितने वैल्यू लेने हैं और क्यों लेने हैं। तो भाई आंसर एलिमिनेशन का तरीका मैंने पहले ही आपको बताया था, देख लो आंसर एलिमिनेशन हमारा क्या आ रहा है, 3/4, 1/4, 2/3, 1/2। तो अब आप बोलोगे अरे मैम 1/4 तो आपको 0 से ही मिल गया है, ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हो तो यू आर राइट, अप्रोप्रिएट, मगर क्या पता मुझे 3/4 भी मिल जाए तो 2/3 भी मिल जाए तो Yes, ma'am. चेक तो करना क्योंकि पड़ेगा अपॉन में ना। 4 भी है ना, हाँ तो 4 रखेंगे तो शायद ये 3/4 मिल जाएगी.
हाँ, अब इनमें से कुछ भी रख लेते हैं। 1 को रख लो, चलो 1 को ही रख लो। बड़ा परेशान कर रहा है नंबर हमें, 4 नंबर। 1 को रख आंसर वाला स्लाइड दिखा दिया आपको गलती से। 1 को रखेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 5 कितना होता है भाई? 4 -4 -4 अपॉन 4 मतलब 1 मेरा आ जाता है आपका -1। अगर 2 को रखते हैं तो रखो मत, इधर ही पे देख लेते हैं, छोड़ो। 1 माइनस 5 2 होता है 10, तो -9 अपॉन 4। ठीक है, मतलब 2 भी काम नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं, -9 अपॉन 4। 3 को रखते हैं तो -14 अपॉन 4। छोड़ो, 1 2 3 उतना काम तो नहीं कर रहे हैं। -1 और -2 को जरा रखकर देखो बच्चों, कुछ काम का है ये हमारे? उसी इक्वेशन में जरा -1 और -2 को भी रख के देखो। चलो इक्वेशन देख लेते हैं। -1 यानी कि 1 माइनस -5, तो कितना हो जाएगा? 1 + 5 6 अपॉन 4। तो अगेन ये आपका कितना 3 अपॉन 2 आ जाएगा। हाँ, तो छोड़ो हटाओ, माइनस कितना रखा था? -1 -2 को रखते हैं। 3 अपॉन 2 किसी काम का नहीं है। -2 को रखते हैं, फिर 1 प्लस 11/4 अब वो तो और किसी काम का नहीं है। मतलब कि देख लो, अब इतने सारे वैल्यूज मैंने देखे, मगर काम का तो सिर्फ 0 निकला, 0 हीरो निकला, बाकी सब तो पुसी हो गए, इधर सब विलन बन गए हैं। तो इन सारे विलन्स को हटाओ और हीरो को लेते हैं। बट इन विलन्स को हटाने के लिए हमें कोई एक एक्सक्यूज तो देना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा जो फंक्शनल पार्ट है, करली ब्रैकेट ऑफ एक्स does not belong to 0, 1। 0 क्लोज ब्रैकेट में है तो बिलोंग करता है, मगर 1 को तो नहीं करता ना। तो मैं पूरे को बोलूंगी कि ये प्रॉपर्टी को ही बिलोंग नहीं करता है। और एक में क्या बोल दूंगी? और एक मैं बोलूंगी ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू, ये मेरा हो जाएगा एक्स प्लस कर्ली ब्रैकेट में एक्स। तो अभी मैंने कर्ली ब्रैकेट का एक्स निकाला था, वो मेरा कितना था? 1/4 है ये जो मैंने निकाला था, प्लस मैंने 0 से निकाला था, मतलब मैं 0 से इसको अगर निकालती हूँ तो ये मेरा आता है 1/4। तो ये भी मैंने एक सेकेंड एविडेंस इसको दे दिया, बस इतना काफी है इसको देने के लिए। ठीक है, हो गया। अब हम लोग ये चीज समझ गए हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन में हमेशा जाना चाहिए, कुछ भी काम का नहीं रहा और बी ही अपना सही निकला। अच्छा, मैं अभी आपसे एक और बात कर रही थी क्या, कि मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगी। ठीक है, तो इससे पहले कि फिर से भूल जाऊं, यहीं पे थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी है क्या वैसे? नंबर 1, x प्लस n, मतलब कि एक तो फंक्शनल पार्ट आ गया मेरा, दूसरा n क्या है? n इज इंटीजर हियर। n आपका इंटीजर से ही ना डिनोट करते थे पहले भी, विच इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा? x ही होगा। तो अब आप लोग बोलोगे कि इस प्रॉपर्टी में सीखने को है ही क्या? सीखने को कुछ नहीं है, इसलिए इसका प्रॉपर्टी बना ही नहीं। बस जान लो इतना कि एक फंक्शनल पार्ट प्लस इंटीजर आपका क्या होता है? फंक्शनल पार्ट ही आता है। और ये प्रूफ आप एग्जाम्पल के थ्रू कर चुके हो ऑलरेडी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, थोड़ा अप्रोप्रिएट हो जाएगा और कुछ नहीं। सेकेंड प्रॉपर्टी भी मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकेंड प्रॉपर्टी होगा इसका x प्लस -x। तो ये भी आप लोग थ्रू एग्जाम्पल सॉल्व कर ही चुके हो। इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन में आएगा, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, और दोनों ही बार में क्या होगा आपका? x बिलोंग्स टू इंटीजर और x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। Yes, ma'am. हाँ, तो 0 से तो अक्सर बिलोंग करता है और 1 से नहीं करता है। बस यही दो प्रॉपर्टी थी और कुछ था नहीं इसमें खास। Yes, ma'am. चलो, Yes. इसका आंसर दिया हुआ है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका अगर हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन में जाएं तो क्या आपको याद है कि हमने ऐसा कोई क्वेश्चन इंटीजर फंक्शन में भी किया था?
किया तो था, भले आपको याद ना हो वो बात अलग है, ठीक है। मैंने आज आपको इंटीजर फंक्शन के बारे में याद नहीं दिलाया ना रिकॉल में, इसलिए नहीं दिलाया कि पूरा रिकॉल ही कर रहे हैं हम लोग, ये पूरा चैप्टर ही वो रिकॉल का ही है, तो इसीलिए। चलो ठीक है, करके देखते हैं आपको इसके कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा ट्राई करना पड़ेगा। तो Yes. x इज इक्वल्स टू 4, फंक्शनल ब्रैकेट में ये आपका 4 हो गया, माइनस इसको क्या बोलते हैं, GIF वाला, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके। अभी मैं सॉल्व कैसे करूंगी इसको, तो डाउट तो मुझे ये आ रहा है, तो मैं अगेन कुछ ना कुछ करूंगी, कहीं x को ऐड करने की कोशिश करती हूँ मैं क्या करूंगी आपका, ये वाला जो x है प्लस दो तरह के x है ना यहाँ पे, ये वाला जो x है इक्वल्स टू ये वाला x माइनस आपका GIF वाला x, ठीक है। मैंने क्या किया देख लो, यहाँ पर कुछ नहीं किया, जस्ट एक फॉर्मूला लगा दिया, ये x का मैंने फॉर्मूला निकाल लिया, इन दोनों का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, अभी तो फंक्शनल में पीछे फॉर्मूला देखा था, उसी से मैंने इसको निकाल लिया, और ये तो मैंने एज इट इज रख दिया, तो मेरे पास कहीं ना कहीं दो तीन मिल गया मुझे इधर उधर करने के लिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, आपका क्या कर सकती हूँ बताइए आप लोग, ये करली ब्रैकेट को इसके संग में ले लूंगी, ठीक है, और उसको उसके संग ले लूंगी, तो ये मेरा हो जाएगा 2 GIF वाला x हो जाएगा ये इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3 फंक्शनल वाला x ये हो जाएगा आपका। Yes, ma'am. और फिर से मैं इसको अगर एक और रूप देना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, फंक्शनल वाला x इज इक्वल्स टू 2/3 GIF वाला x। Yes, ma'am. क्या हो Yes, गया है ma'am. आज x का नाम, GIF वाला फंक्शनल वाला, इसी से याद रखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी ये कितने सॉल्यूशंस देगा, अभी क्वेश्चन तो ये आता है ना हमको, तो ये मिल गया एक इक्वेशन, अब कितने सॉल्यूशन देगा, तो फिर मैं क्या करती हूँ, 2-3 वैल्यूज रख के देखती हूँ, तो 0, इसलिए मैंने 1, 2. अलग से एक स्लाइड रखा है ना, आज उसका उपयोग करेंगे, हमेशा एक ही स्लाइड में खिचड़ी पका के चले जाते हैं। तो एक मैं ले लूंगी, छोटा सा टेबल बनाती हूँ, एक GIF वाला x, एक फंक्शनल वाला x, और एक दोनों का मिला करके ले लूंगी। सो ये हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट वाला, और ये हो गया आपका फंक्शनल ब्रैकेट वाला, और एक क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट प्लस फंक्शनल ब्रैकेट। देखो मैं तो बोल रही हूँ फंक्शनल ब्रैकेट, मगर आप लोग मत बोलना, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बोल देना, Yes, ma'am. ठीक है। अब इसको 0 रखूंगी मैं, तो फंक्शनल ब्रैकेट क्या होगा, 0 ही होगा, ये क्या हो जाएगा, रख के देख लेते हैं क्या ही दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना, Yes, ma'am. मल्टीप्लाई 0 से हो गया तो Yes, ma'am. तो सब कुछ 0 हो गया, Yes, ma'am. 0. ये 0 हो जाएगा। अगर मैं 1 रखती हूँ तो कितना होगा भाई, फंक्शनल ब्रैकेट मेरा 2/3 ना, 1 रखूंगी तो 2/3 होगा, यस। और उसमें एक अगर मैं ऐड कर दूंगी तो कितना होगा, 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरा, एलसीएम लोगे तो 5/3, 5/3. यस। तो ये मेरा हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा मेरा 5/3, ठीक है। और फिर मैं 2 भी रख लेती हूँ, क्योंकि 2 वैल्यू से काम नहीं चलेंगे, तीसरा भी ले लेते हैं। अगर 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 4/3 हाँ 4/3. इधर 9/3 9/3. 9/3. ठीक है 9/3 ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे तो हमें पता है नंबर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम कंक्लूजन क्या निकाल पाएंगे यहाँ से, अब 4 ऑप्शन पे चलते हैं अपने। हमने क्या देखा, एक तो पहला 0 मिल गया हमको, इंटीग्रल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, क्योंकि आपके इंटीग्रल में आता है, प्रॉपर्टी में भी आता है, 7/3 होगा, हाँ 7/3 होगा। ये Yes, ma'am. आप ही लोगों ने बोला 9/3, मैंने लिख दिया, 7/3 होगा। ठीक है 7/3, 2/3 प्लस 2 कितना होता है,
मेरे को ही अब करना पड़ेगा एलसीएम, उसके बाद ही कुछ Six. होने वाला है। 3 और 3 2 जा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 8.3. 8 ना। आपका क्या ही मैं बोलूं, मैम मतलब बीच का। कैलकुलेशन करने में इतनी मेहनत की और ये हुआ कि कुछ भी मैम नहीं। 8 बोलने को 7 बोल दिया। अच्छा देखो, उतना यहाँ पे फर्क पड़ेगा नहीं कि हमने गलत, हालांकि गलत करना नहीं चाहिए, ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है कि हम लोग गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट ठीक है, अपने को बस मतलब था कि कोई फ्रैक्शन आ जाए। यस मैम, ठीक है, यस मैम। तो आपका 2 इंटीग्रल सॉल्यूशंस लगता है आपको? 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन नो मैम। No, ma'am. तो हटाओ, नहीं लगता तो। गर्ल्स जो 2 लड़कियां हैं वो भी जवाब दें, आप लोग को क्या लगता है? रेखा है एंड एक और कौन है, सुहानी है क्या? मैम रेखा लड़का है। रेखा लड़का है, ओके, मैंने आइडिया समझा। ओके ठीक है, तो एक ही गर्ल है, वो भी जवाब दे सकती है, उनका कुछ नाम है, मैं देखूंगी आज। बताओ बच्चों, ऑप्शन एलिमिनेशन तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन आंसर दोनों सामने है। अब कुछ तो बताओगे तभी ना कुछ आइडिया लगेगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? बी आया ना ए के बाद, 1 इंटीग्रल एंड 1 नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस। 2 नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। 2 नॉन इंटीग्रल के हाँ, 2 नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अरे भाई, एक तो 0 मिल ही गया ना, एक इंटीग्रल में आ तो गया आपका, यस मैम। बाकी नहीं मिला तो हम क्या करें? अब नहीं मिला तो छोड़ दो उसको, ये एक मिल गया, Yes. बाकी नहीं मिला तो ठीक है। मतलब कि 1 इंटीग्रल एंड 1 नॉन इंटीग्रल। अब 1 नॉन इंटीग्रल में ही लोगे आप, 1 में चाहे 1000 ही क्यों ना आ जाए, ठीक है। हटा, अब चले आगे, मतलब हटाने का मतलब आगे क्वेश्चन में चलते हैं जरा। Yes, ma'am. हाँ, तो क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, इसका तो बी है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, मैंने इसका ऑप्शन जानबूझ के हटा दिया। हम लोग ऐसे भी आदत डालेंगे कि हर क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं चाहिए अपने को, बिना ऑप्शन का भी देखते हैं। तो यस इसमें क्या मैम। करना है, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई हमें चाहिए, तो पहले मैं पूरा y का लिख लेती हूँ। y है मेरा 3x प्लस 2, तो ये आपका क्लोज ब्रैकेट प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 2x प्लस 4। क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पर, y x प्लस वाई, तो x प्लस वाई तो तभी निकलेगा जब x निकलेगा और y निकलेगा, यस मैम। बिना तो निकलेगा नहीं। तो पहले x और y निकालने के पीछे चलते हैं हम लोग। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। 2x प्लस 2x 4। प्लस 4 अब इसको सिंप्लीफाई में कैसे करूं बताओ आप लोग, इधर का तो ऐसे ही रह जाएगा ना, यस मैम। 3x 2 को प्लस, x और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2x प्लस प्लस 8। 8 चलो 2 का टेबल सबको याद है, उसमें कोई गलती नहीं हो रही है। 3x और होता है 2x प्लस हो जाएंगे, 2 और 8 भी प्लस हो जाएंगे. मतलब आपका ये हो गया कितना, 5x ये हो गया, और 8 माइनस 2 कितना होता है? 6। नो में माइनस हो जाएगा, माइनस. एक्स आएगा। 3x अच्छा, माइनस 3 माइनस 2, ओके 3 3x माइनस माइनस 2। 2x। मैक्स आएगा. मैं आप लोग की बात ही नहीं सुनूंगी, 8 माइनस 2 की 6। बात सुन के मैंने 5 लिख दिया। x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, चलो x 6 मिल गया, तो x 6 मिल गया, तो अब उसको रखते हैं इक्वेशन में और कुछ और भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 which is equals to 6 3 का कितना होता है, 18 प्लस 2, प्लस 20 20। 20. ठीक है। ये तो मेरे को तो ये मतलब क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल का क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है, मुझे तो लग रहा है अलजेब्रा उठा के दे दिया है। यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। अब क्या सॉल्व करना है बताइए? एक्स प्लस वाई। 2x x प्लस y तो कितना होगा, 20 प्लस 6, 26 यस। मैं ऑप्शंस बता देती हूँ आपको, यहाँ पे ऑप्शन कैसा था, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए था आपके लिए 31, ठीक है, आपके लिए ऑप्शन था 31, फिर बी में था 26,
फिर सी में था 39, फिर डी में था 52, मतलब सारे नंबर्स ही थे। तो सपोज 26 आ गया तो ए बी सी डी में जो भी 26 होगा वो हमारा ऑप्शन हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. B. B. ठीक है, चलिए अब आते हैं, थोड़ा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट का, कहानी खत्म हो गया, बस उतना ही था वो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि पीवाईक्यू का अलग से तो क्लास लेते ही है, उससे बेटर है जैसे जैसे टाइम बचेगा वैसे क्वेश्चंस करते जाते हैं। Yes, ma'am. तो क्वेश्चन नंबर 1, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लिया है आपने, थोड़ा जवाब दीजिएगा, कृपया कीजिएगा थोड़ा। क्या क्या रहा है ये, लेट टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी। ओके, टी तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब टी को लाना पड़ेगा। देन द इक्वेशन इन एक्स, एक्स का एक इक्वेशन है आपके पास, हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन, नो इंटीग्रल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखते हैं भाई, इसको तो कुछ करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले मैं एक्स लिख देती हूँ है क्या वो। तो एक्स है हमारा, एक्स इज इक्वल्स टू, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, देन एक्स प्लस 2 2 minus 7. तो एक्चुअली में ये क्या कह रहा है हमसे, देन द इक्वेशन इन एक्स, मतलब कि ये हमारा एक्स के इक्वल नहीं है, ये तो हमारा 0 के इक्वल है, और हमको एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये 0 है और ये एक्स स्क्वायर है। तो बच्चों जब भी स्क्वायर आता है तो अक्सर एक तरीका मैंने अपनाया है क्या, कि मैं उसको कुछ सपोज कर लेती हूँ, कोई वेरिएबल। सो मैं वेरिएबल यहाँ पे सपोज करूंगी, बट उससे पहले मुझे दिख रहा है कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी जब तो मैं वेरिएबल सपोज करूंगी। क्योंकि देखो वेरिएबल टी यहाँ पे खड़ा है इंतजार में, तो उसको तो लाना पड़ेगा। मतलब कि ये आपका कितना हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस Plus 2x plus 4. Plus 4. प्लस 4 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये जेई मेन का 2020 का ही क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है ये। सो ये आपका हो गया कितना, एक्स स्क्वायर Square plus 2x plus 2x minus 2. -3. -3. फैक्टराइज होगा क्या, फैक्टराइज होने की कगार पर है ये, यस फैक्टराइज हो जाएगा। Yes, ma'am. मगर ब्रैकेट यहाँ पे इशू कर रहा है, तो ब्रैकेट को हटाने का भी एक तरीका है मेरे पास, कि मैं x को अब वेरिएबल सपोज कर लेती हूँ। तो मैं वेरिएबल अगर सपोज करूंगी तो यहाँ पे आराम से लिखते हैं हम लोग, लेट x इक्वल्स टू t। t बोला था क्वेश्चन में तो t लेना, ABCD नहीं लेंगे हम। t स्क्वायर प्लस 2x था तो 2t माइनस 3 था तो 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका तो फैक्टराइजेशन बच्चे को पता है, t प्लस 3 t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो t के मेरे को कितने वैल्यूज मिल गई, पहली मिली -3 और दूसरी कितनी मिल गई, t इज इक्वल्स टू 1। 1. तो दोनों में से कौन सी वैल्यूज आएगी कौन सी वैल्यू जाएगी वो अभी पता करना है। तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरा जब x इज इक्वल्स टू 1 है तो मेरा x किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है 1,2 को, ये पक्का बिलोंग करता है। और एक बार मेरा क्या है x इज इक्वल्स टू -3 है, सो x बिलोंग करता है मेरा किसको भाई, -3 को तो करेगा ही करेगा, और किसको करेगा, -2 को करेगा। समझ जाओ कनेक्शन, आगे बढ़ रहा है ना, n+1 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। Yes, ma'am. मगर Yes, ma'am. यस मगर 2 ही मेरे को मिला है, 2 से ये कंक्लूजन मैंने निकाला। मगर मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, t डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू t। तो लेस देन भी है और इक्वल भी है, मतलब कि क्या होगा, लेस देन भी है और इक्वल भी है। तो ऐसे इनइक्वालिटी कब लेते हैं, जब किसी नंबर के बीच का पता करना होता है। सपोज -3 से 1 का मुझे कुछ पता करना है, तो मैं क्या बोलूंगी, इनके बीच में, तो तब मैं लूंगी इनइक्वालिटी। मतलब जैसे कि मैंने ले लिया 1 से लेस देन और बीच में ले लिया t और ये ले लिया आपका -3, ऐसे मैं लेती थी इनइक्वालिटी, ठीक है।
तो इस वाले सिचुएशन में कौन सा आंसर सही हो सकता है? अब आप लोग बताइए। जेई का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। आंसर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, मैं ये भी मिटा दूंगी। अब बताइए। अब बताइए बच्चों, दो वैल्यू मिली थी -3 और 1, ठीक है। -3 से हमको -2 भी मिल सकता है, 1 से हम 2 में जा सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन तो मिल सकता है हमको, ठीक है। मैम तो शायद अब बी ऑप्शन, हाँ, तो इन बी चारों, ऑप्शन लग रहा है, क्या कह रहे हो? बी ऑप्शन लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, थोड़ा पढ़ के बताओ ना। बी और डी में मुझे कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा आंसर पढ़ के बताओ। Exactly 4 integer solutions. बी लग रहा है आपको? अच्छा, बी क्यों लग रहा है? बी वैसे गलत है विषम। आपने क्या अभी फंक्शनल पार्ट वाले से रिलेट कर लिया क्या? इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उससे रिलेट करके आपने बोला, जैसे वहां पे एग्जैक्टली सोल्यूशन मिले थे 1 एंड मोर देन 1 जो मिला था। Ma'am, Yes, D. yes. Infinitely many solutions. इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन को क्यों कह रहे हो? किस केस में जरा बताना। क्यों लगा आपको ये आंसर, ये वाला सोल्यूशन, मतलब क्या कहते हैं ऑप्शन? मैम इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं कर सकती है, इसलिए इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन किया, लेकिन मैंने आपको इनइक्वालिटी भी बना के दिखाया। प्लीज अपना स्पीकर थोड़ा ऑफ कर लीजिए ना, बाकी बच्चों को डबल आवाज सुनाई देगी। तो इनइक्वालिटी कब बनाते हैं? बीच में। अब आपको यही मैंने बोला था, बीच में हिंदी में भी लिख के दिखाया, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि इसके बीच में तो बहुत सारी आ जाएंगी। -2 आएंगी, -1 आएगा, 0 आएगा, 0.9 आएगा, मतलब अनेकों आएंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो बनता है ना, समझे? Yes, ma'am. मैंने इनइक्वालिटी भी लिख के दिखाया आपको। थोड़ा सा मतलब जागरूक रहिए, थोड़ा दिमाग को सब तरफ दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन काफी अच्छा था एंड आप लोगों का जवाब भी अच्छा था, दोनों का जवाब अच्छा था। तो ये भी एक क्वेश्चन है आपका, ये जेईई मेंस में 2 बार आ चुका है, तो पक्का क्वेश्चन में कोई तो बात होगी ना, तभी तो बार बार आ रहा है। और देख लो ये कितना कितना यूनियन करके इसने दिया है, ये यूनियन हमें पागल कर डालेगा। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करके थोड़ा देखते हैं कहता क्या है ये। डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, तो बात कर रहा है डोमेन की। डोमेन मतलब पहले वाले को ही लेना पड़ेगा, तो चलते हैं हम लोग। f(x) इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log 10। log को देख के डरना नहीं है, log को तो यहाँ पे हम लोग जैसे फुटबॉल को किक मार देते हैं ना, वैसे ही किक कर देंगे, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये आपका कितना हो गया? x³ माइनस एक्स। ओके, ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट वाले को अगर लेकर सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे? f(x) इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, इसका तो समझ में क्या आता है, मतलब इसका बनेगा क्या आंसर, आप बताओ जरा। इसको सॉल्व करके क्या आंसर बन सकता है? ये नॉर्मल अलजेब्रा है, क्या करोगे? x² माइनस 4 को सॉल्व करके बताओ। बच्चों x² माइनस 4, अब ये जेईई मेंस का नहीं है, क्या करोगे इसका बताओ तो सॉल्व करके? x² क्या निकलेगा? X is equal to 2 4 2 का स्क्वायर होगा। X is equal to 2। सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, 2 का स्क्वायर, अरे 4 को ही देख के बता देते 2 का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो ये मेरा होगा कितना? 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं पहले क्या लिख दूंगी? 2 2 जा 4, मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, प्लस माइनस 2 तो मेरे को दिख रहा है वैल्यू, राइट? प्लस माइनस 2 तो दिख रहा है मुझे। गलत बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो, इतना बता दो बस। मैम सही बोल रहे हो। सही बोल रहे हैं, ठीक है। डोमेन की बात कर रहे हैं,
तो ये तो मेरा हो गया है पूरा का पूरा डोमेन। अब प्लस माइनस 2 मुझे चाहिए नहीं, ये दे तो रहा है मगर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मेरा जो x है वो नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2 है। x प्लस माइनस 2 के इक्वल तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको उसको रख के कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना हम लोग, 2 को लेके क्या करेंगे। तो फर्स्ट वाले से अगर बात नहीं बनी अपनी, तो सेकंड में जो log 10 है कहीं ना कहीं तो इसको भी देखना पड़ेगा। हालांकि ये आपका रेंज में आ जाता है, मगर log को हटा दो आप, log 10 का ये जो फंक्शन है तो इसी को तो सॉल्व करेंगे हम लोग। log 10 को तो कुछ नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या कहता है ये। तो मेरा हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हो गया अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही सॉल्व करूंगी ना मैं इसको, Yes, Ma'am. ग्रेटर देन 0। देन मेरा यहाँ से क्या निकलेगा आपका, एक x निकलेगा x माइनस 1 और एक निकलेगा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब बताओ, ये तो लड्डू हो गया, लड्डू हो गया तो इसको बना दो। यहाँ पर कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आए, -1 आए, 0 आए, 1 आए, प्लस माइनस, इसमें तो हमें अवार्ड मिल जाएगा ये प्लस माइनस वाले में। वे भी कर सबने पढ़ लिया बड़े अच्छे से, 12th में आपको Yes, दिक्कत नहीं होगी इसकी वजह से। ये इधर जाएगा और ये किधर जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, ये प्लस वाले को यहाँ पे लॉक कर दूं मैं, ठीक है। मेरे को प्लस वाले वैल्यू से मतलब है। तो इसका मैं आंसर अगर लिखती हूँ तो कैसे लिखूंगी भाई, इसका आंसर मैं क्या लिखूंगी, x बिलोंग्स टू -1, 0, ठीक है। -1, 0 इसको मैं ले रही हूँ, इन दोनों को। और मैं क्या लिख सकती हूँ, यूनियन में क्या लिख दूंगी मैं, यूनियन में लिख दूंगी 1, 2। अब बोलोगे अरे मैम 2 कहाँ से लिख दिया आपने, तो पहले वाले में आया था ना +-2, तो Yes, ये ma'am. 2 और यहाँ पे -2 भी आएगा। फिलहाल -2 को नहीं लिखा मैंने, +2 तो आएगा ही, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, भले ही उसका रोल हो या ना हो, उसका भी रोल डाल दिया मैंने, यूनियन में वो आ गया। अब यूनियन में मैं और एक चीज क्या लिख सकती हूँ, ये -2 यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसको हम लोग को कुछ करना नहीं। अब मैं 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 2, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि मैम डायरेक्टली यूनियन में 2, भी तो लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, क्योंकि बार बार मैंने क्या सिखाया है, प्लीज आंसर एलिमिनेशन करिए, आंसर को एक बार जरूर देख लेना और उसको दिमाग में रखना, ओ कैसे करने से मेरा आंसर आ सकता है। अब मैं आपसे पहले कह रही थी ना, इससे पहले क्या कह रही थी कि x नॉट इक्वल टू क्या था मेरा, +-2, ठीक है। तो +-2 के नॉट इक्वल है x, मतलब मेरे को उसको लेना नहीं है, मगर मैंने फिर भी लिया, तो मैंने इसको एज अ इंटीग्रेशन ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। एज अ इंटीग्रेशन मैंने 2 को यहाँ पे डाल दिया कि भाई फर्स्ट सॉल्यूशन में और सेकंड सॉल्यूशन में मेरा 2 होना चाहिए, कॉमन हो जाएगा वो, इसलिए यहाँ पे मैंने दे दिया। अब इसका उतना कोई महत्व नहीं है, मैं इसको मीट देती हूँ, फिर आप लोग बोलोगे अरे यूनियन और इंटीग्रेशन साथ में कैसे आ गया, मीट देती हूँ मैं, बस ये था अपना, ठीक है। तो ये अपना वैल्यू निकला है। अब हम क्या आंसर से रिलेट कर सकते हैं, जो हमने सॉल्व किया वो हमको मिला क्या, कहीं पे है, नहीं दिख रहा है आंसर, मैं भी ढूंढ ही रही हूँ, आप भी बताओ। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है, इन्होंने उल्टा पुल्टा करके लिख दिया, लगता है सीधा ही लिखा था, मैंने उल्टा पुल्टा देख लिया, मगर ऑप्शन तो यही है अपना। तो ये बड़ा ही इजी था। जेई के क्वेश्चन पता है डिफिकल्ट नहीं होते, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि कब कहाँ क्या क्या प्रॉपर्टी लगाना, क्या दिमाग लगाना, फटाफट से दिमाग में आना चाहिए। और दिमाग में तो तभी आएगा जब बैठ बैठ के प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और कोई तरीका नहीं, यही एक तरीका है। चलिए जितना मुझसे होगा मैं तो करवाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ये है जेई मेन का 2014 का बहुत पुराना क्वेश्चन है, सच बोलूं तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, अभी बहुत कुछ बदल भी चुका है। फिर भी मैंने सोचा कि बाय चांस इस तरह का क्वेश्चन अगर आ ही गया तो इनका दिमाग फिर जाए कौन जाने, कम से कम बता देती हूँ इस टाइप का आता है तो करेंगे क्या। टाइम है, क्लास है क्या आपका दूसरा अभी, यस अच्छा ठीक है। सो मैं एक मोटा मोटी आइडिया दे देती हूँ ताकि इक्वेशन भी लिख दूंगी तो आप सॉल्व करोगे, फिर देख लेंगे इसको। ये सिग्मा मतलब हमें लिमिट दे दिया n = 1 to 56, मतलब मुझे क्या पता है
कि मेरा F1 कॉमा F2 n की जगह पे, कॉमा F3 टिल कहाँ तक जाएगा, F56 तक जाएगा। ठीक है, ये मुझे पता है F56 तक जाएगा। इक्वेशन है, इक्वेशन में मुझे वैल्यू रख के देखनी है और कुछ नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगी, Fn इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 3n/100 और मैं रखूंगी n। अब देखो बच्चों, मैंने आपके सामने क्या लिखा है, 1 2 3 और 56। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले n को 1 रखोगे। अगर n को 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1/3 प्लस 3/100, 3n/100 यस इक्वल्स टू 1। ठीक है, Fn का एक 1 तो है ही। अब इसका एलसीएम लोगे तो आपको कितना मिलेगा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने में हम लोग अटक जाते हैं कि 3n/100। एलसीएम मत लेना, क्यों बोलो तो, मैं इसको इधर लेकर चली जाती हूँ। तो 3n/100 इज इक्वल्स टू कितना होगा मेरा, 1 into 3 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आपको कैसे भी n निकालना है, तो n आपका कितना आएगा, 200/9 आ जाएगा। अब इसको राउंड फिगर में अगर आप लिखोगे, मतलब डिवाइड करोगे, तो आपको कुछ मिलेगा 22 पॉइंट समथिंग मिलेगा आपको। ठीक है, 22 पॉइंट समथिंग ये मिलेगा। जिस तरह से मैंने 1 का किया उसी तरीके से आप 2 का भी करोगे और 3 का भी करोगे। ठीक है, 2 का भी करोगे, 3 का भी करोगे। 56 तक आपको नहीं जाना है करने को। और जब आप 2 का करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, 3 का करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। तो मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ कि ये 22 मिला, और आप 2 का अगर करते हो, n को 2 रख के करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, 55 पॉइंट समथिंग मिलेगा। 3 का करोगे तो आपको ये कुछ मिलेगा, 60s में कुछ मिलेगा, 60 पॉइंट समथिंग मिलेगा। हमको आंसर से कोई मतलब नहीं है कि कितना मिल रहा है, कुछ मिलेगा अप्रोक्स। तीनों मिलने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि लिमिट तो है मेरा 56, तो मेरा जो आंसर मिल रहा है वो कहीं ना कहीं लिमिट को ही ना रीच करना चाहिए, कि लिमिट को तोड़ के निकल जाना चाहिए। लिमिट को तोड़ के तो नहीं ना निकलना है, लिमिट के अंदर ही रहना है या फिर लिमिट के इक्वल रहना है मुझे। तो मुझे अगर n को 2 रखने से 55 पॉइंट समथिंग मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या है, 2 वाले को मैं सेलेक्ट करूंगी ना, 2 को तो मैं सेलेक्ट करूंगी, क्योंकि 55 पॉइंट समथिंग मतलब ये राउंड ऑफ होके तो 56 के बराबर ही होगा। और जो मेरा n3 होगा वो पक्का पक्का से 56 के अबव जा रहा है। तो अबव वाले को मुझे लेना नहीं है और बिलो या फिर अप्रोक्स वाले को ले सकती हूँ मैं। अगर मैंने इतना कर लिया तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि मेरा अब f की जगह पे जो आंसर आया मैं वो रखूंगी। पहला आंसर मेरा क्या आया, 22 आया था, तो राउंड अब देखो 22.6 आया, तो मैं 22.6 को तो नहीं लिखना चाहूंगी। मैं क्या करूंगी, उसको राउंड ऑफ करके लिख दूंगी 23, क्योंकि वो 23 के नियरेस्ट है, इक्वल्स टू 1 into 23। देन f मेरा आया कितना आपका, 55 आया ना, तो 55 Yes, पॉइंट समथिंग। तो 55 में अगर लिखती हूँ या फिर 56 ही अगर लिख देती हूँ राउंड ऑफ करके, तो 1 into 56। ठीक है, और ये कब आया था, जब आपने f(2) लिया था तब आपका ये आया था। तो f(2) मतलब 2 into 56 विच इज इक्वल्स टू मेरा हो जाता है 112। मैंने 2 into 56 कर दिया f(n) रख करके, और ये तो मैंने जस्ट एक समझाने के लिए आपको बताया था। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 अलग ही कर दिया है, इसके बीच में भी बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं सम ऑफ एपी, अब देखो मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा था, f1 प्लस f2 प्लस f3, मतलब ये प्लस प्लस ही है मगर कॉमा कॉमा डाल के लिखा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से वाकिफ हैं आप लोग, एपी? यस मैम। यस मैम। यस, 10th में पढ़ा था आपने, 10th में पढ़ा था, और वो बहुत ही अच्छा चैप्टर था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग लेते थे सम ऑफ एपी, ऐसे ही सिग्मा के फॉर्म में रहता था। तो सम ऑफ एपी में आपका कितना ले लूंगी, यहाँ पे कुछ तो आएगा मेरे पास, क्या होता था वो, समथिंग अपॉन समथिंग आता था मेरे पास। ठीक है, अगर वो समथिंग अपॉन समथिंग है
मैं चाहती हूँ कि आपका अपना दिमाग लगे, क्वेश्चन बहुत आसान है इसलिए मैं पूरा नहीं करा रही हूँ, बट एक ओवरव्यू तो आपको दे ही दे रही हूँ मैं। समथिंग अपॉन समथिंग के बाद मैं क्या कर रही हूँ, F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, मैं 3 ले रही हूँ। तो आप क्या करोगे, आपने 3 वैल्यूज ली, तो अब आप 2 को मत लो, अब आप n की जगह पे ले लो डायरेक्ट 3, और 3 इंटू 56 कर दो। 3 इंटू 56 कितना आता है बताइए, जल्दी बताइए। 56 3 जा कितना होता है बताइए। 168। 168 होता है, ठीक है 168 चलिए, हाँ 168, ठीक है चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ये होता है तो आप क्या करोगे, इसको F1 प्लस F2 प्लस F3 को करके तो 168 मिला है ना आपको। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा AP इज इक्वल्स टू प्लस में क्या आ जाएगा आपका, ये फाइनल वैल्यू आ जाएगा, यानी कि FN आ जाएगा। तो F ऑफ N मेरा कितना है, 168, ठीक है, ये मेरा है 168, 1/3 है, ठीक है। चलो अब ये अपॉन ये क्या आएगा, ये आप निकालोगे। दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी। मैंने इतना भी बता दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगेगा तो उसका फॉर्मूला जरा सोचना कि फॉर्मूला में होता क्या था, और इन सबको सॉल्व करके आपको कोई आंसर मिलेगा। खैर इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में भी करूंगी, रिकॉल टेस्ट में मैं इसको पक्का लेकर आऊंगी इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप लोग सोचना, और मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में Yes, ma'am. पूछूंगी जरूर। मैम कल टेस्ट है। कल टेस्ट है, कल संडे है ना, हाँ कल टेस्ट है, ठीक है ठीक है। मैम कौन सा चैप्टर का टेस्ट है? सेट्स का है, सेट्स का, Sets. पूरे हफ्ते बताती रही फिर भी पूछ रहे हो, बताओ। ठीक है चलो, सेट्स का मैम है, मॉर्निंग पढ़ में लो। Easy वाला test है. एक्स्ट्रा क्लास। हाँ मैम मॉर्निंग में लगानी क्लास। मॉर्निंग में क्लास, कल संडे है ना, Yes, Yes, ma'am. तो संडे कोई क्लास मैं थोड़ी extra ना class होती है। में अगर गई. एक्स्ट्रा क्लास होती थी तो मैं बताती थी। संडे आपकी कोई भी क्लास कभी नहीं होगी, लिख के रख लीजिए, खाली टेस्ट होगा आपका। आप यस टेस्ट मैम। दे देना जब भी आपका मन करे पूरे दिन में, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारा निकला कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो डिफाइन हो गया है अपना, और एक होमवर्क भी मैंने आपको दिया है यहाँ पर, इसको जरा ट्राई करना आप लोग होमवर्क को। Yes, ma'am. एक ही क्वेश्चन है, आराम से ट्राई करना, और देन गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर द सेशन, मिलते हैं मंडे को। Bye, ma'am. Good Okay, night. bye, Bye, ma'am. ma'am. Bye, Thank you. बाय बाय। Bye.